अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के परीक्षाओं का निराकरण जल्द से जल्द होना चाहिए। ऐसी महत्वपूर्ण सूचना हमारे महाराष्ट्र के आदरणीय गवर्नर साहब ने महाराष्ट्र के सीएम को खत लिख के की गई है। इस खत में उन्होंने हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर श्री उदय सामंत जी ने जो यूसी को खत लिखा था, उसमें उन्होंने कहा था कि अंतिम वर्ष के विद्यार्थी की परीक्षा कैंसिल होनी चाहिए, उस पर आपत्ति जताई है। हम महाराष्ट्र स्टूडेंट यूनियन, जो कि एक नॉन पॉलिटिकल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो महाराष्ट्र में विद्यार्थियों के हक और अधिकार की न्यायिक स्वरूप से लड़ाई लड़ रहे हैं, आज इस माध्यम से इस खत के ऊपर हमारी भूमिका स्पष्ट कर देते हैं। अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की परीक्षा होना बहुत ही महत्वपूर्ण है और होनी भी चाहिए, परंतु अगर महाराष्ट्र की जो परिस्थिति है वो सामान्यजनक नहीं है, परीक्षा लेने के लिए अनुकूल नहीं है, तो यूजीसी गाइडलाइन नंबर 0.5 में इस पर क्या करना चाहिए वो स्पष्ट रूप से नमूद किया गया है। और इसके सारे अधिकार जो है राज्य सरकार और सार्वजनिक विद्यापीठों को दिए गए हैं। तो जो खत लिखा था राज्यपाल जी ने, उसमें उन्होंने लिखा था कि यूजीसी गाइडलाइन और महाराष्ट्र पब्लिक यूनिवर्सिटी एक्ट का यहाँ पे उल्लंघन हो रहा है। तो मैं कहना चाहूँगा कि इस दोनों भी एक्ट के प्रोविजन का या गाइडलाइंस का कहीं पर भी उल्लंघन नहीं हो रहा है। उसके साथ ही गवर्नर साहब ने कहा था कि मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ने आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स कंडक्ट करने के लिए सूचना दी गई है। पर मैं कहना चाहूँगा कि आईसीएसई और सीबीएसई जो बोर्ड के विद्यार्थियों की संख्या है वो हज़ारों के घर में है और अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की संख्या जो है वो लाखों के घर में है। 10 लाख विद्यार्थी अंतिम वर्ष में अपनी परीक्षा दिए जाने वाले हैं। तो यहाँ पर विद्यार्थियों के आरोग्य की जो सुरक्षितता है बहुत महत्वपूर्ण है। विद्यार्थी परिषद का मानना है कि अंतिम वर्ष की परीक्षाएं होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए। आप अलग अलग वैकल्पिक माध्यमों से आप परीक्षाएं लीजिए, लेकिन इस तरह से मास प्रमोशन करना विद्यार्थियों के भविष्य के साथ एक खिलवाड़ है। आगे चलकर जब भी वो पीजी में प्रवेश के लिए जाएंगे या फिर अगर किसी अच्छी कंपनी में वो नौकरी के लिए जाएंगे, तो उनके दिमाग में एक रहेगा कोरोना बैच 2020। तो इसका आगे चलकर उन्हें दुष्परिणाम झेलना पड़ सकता है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो सकता है। विद्यार्थी परिषद ये नहीं कह रही है कि इस समय में परीक्षाएं ली जाए, अभी आज का समय अनुरूप नहीं है परीक्षाओं के लिए, लेकिन जुलाई में जब परीक्षाएं होने वाली हैं तो उसके बारे में अभी से बात क्यों करना। जैसे कि शिक्षा मंत्री जी ने पहले कहा था कि 20 जून के बाद हम देखेंगे, परिस्थिति का आकलन करेंगे और परीक्षाएं लेंगे। फिर 4 दिन में ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अचानक से परीक्षाएं रद्द करने का पत्र यूजीसी को लिख दिया। मैं शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ।